अगर आप इंग्लिश के अल्फाज के दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ को जानना चाहते हैं तो बिल्कुल सही वीडियो पर आपने क्लिक किया। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। लर्निंग मैक्सीज़ में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश के 10 अल्फाज की सही प्रोनाउंसिएशन जानेंगे, जिसमें हम नंबर 1 पर बात करें तो जब भी हम बात करते हैं इम्तहान की, या हिंदी में हम बात करें तो परीक्षा, तो जब हम इम्तहान की बात करते हैं तो हम इंग्लिश का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं एग्ज़ाम। तो बिल्कुल गलत है, एग्ज़ाम नहीं पढ़ना, इससे एग्ज़ाम पढ़ना है। और इसी तरह अगर हम इम्तहानात की बात करें तो उसके मुतल्लिक जो लफ्ज़ है वो है एग्ज़ामिनेशन। एग्ज़ामिनेशन नहीं पढ़ना, एग्ज़ामिनेशन पढ़ना बिल्कुल गलत है। और इसी तरह अगर हम एग्ज़ामिन की बात करें, यानी अगर हम किसी चीज़ को जांच रहे हैं या किसी चीज़ को परख रहे हैं तो उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है एग्ज़ामिन। एग्ज़ामिन नहीं पढ़ना आपने। नंबर 2 पर हम बात करेंगे सुसाइड, यानी खुदकुशी। जो कोई इंसान अपने आप को ख़त्म करता है या अपनी जान को इज़ा पहुंचाता है और उसके ज़रिए अपनी जान का ख़ात्मा कर लेता है, तो उसके लिए इंग्लिश का जो लफ्ज़ है वो है सुसाइड। इसे सुसाइड नहीं पढ़ना, सुसाइड पढ़ना बिल्कुल गलत है। नंबर 3 पर हम बात करेंगे, जब भी आप कभी किताब खोलते हैं तो पहले सफ़े पर लिखा होता है पेश लफ्ज़। तो जो पेश लफ्ज़ यानी दिबाचा है, इसको हम प्रीफेस नहीं पढ़ते, इसको हमने पढ़ना है प्रेफेस। प्रेफेस, इसको प्रीफेस पढ़ना बिल्कुल गलत है। नंबर 4 पर हम बात करेंगे बकिया मांदा विरासत के हिस्से की, जिसको रेजिडुअल पढ़ते हैं, जबकि रेजिडुअल पढ़ना बिल्कुल गलत है। इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है, इसका जो सही तलफ़्फ़ुज़ है वो है रेजिडुअल। रेजिडुअल। नंबर 5 पर हम बात करेंगे रिहाइश की, तो उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है रिजाइड। रिजाइड। और इसी के शक में अक्सर लोग जो रहने वाला, उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है रिजाइडर नहीं, रेजिडर। रेजिडर इसे पढ़ना है, इसे रिजाइडर नहीं पढ़ना। तो लोग क्या सोचते हैं, लोग ये सोचते हैं कि जैसे कि रिजाइड पढ़ा जाता है, इसी तरह हम रहने वाले के लिए रिजाइडर पढ़ेंगे, तो रिजाइडर पढ़ना बिल्कुल गलत है, रेजिडर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रेजिडर। नंबर 6 पर हम बात करेंगे ऑटोनमस की। ऑटोनमस यानी खुद मुख्तार इदारे भी होते हैं, खुद मुख्तार इंसान भी हो सकता है, यानी जिस बंदे को ये इख्तियार हो कि वह अपने फ़ैसले आज़ादाना तौर पर कर सके, उसके लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ऑटोनमस। ऑटोनमस, लेकिन इसे ऑटोनॉमस नहीं पढ़ना। तो ऑटोनॉमस पढ़ना बिल्कुल गलत है, इसकी जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है ऑटोनमस। ऑटोनमस। नंबर 7 पर जब हम बात करते हैं हम मानी अल्फाज की, तो हम मानी अल्फाज के लिए एक डिक्शनरी होती है जिसे पढ़ा जाता है थिसॉरस। इसकी जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है थिसॉरस। इससे थिसॉरस नहीं पढ़ना। अक्सर लोग इसे जो एस की एस है, अक्सर लोग एस जो है इसको जी पढ़ते हैं, तो जी पढ़ना बिल्कुल गलत है। इसकी जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है थिसॉरस। थिसॉरस। थिसॉरस नहीं पढ़ना। नंबर 8, आप अगर कंप्यूटर से ताल्लुक़ रखते हैं और कंप्यूटर के जो है वो माहिर हैं, तो आपका एक सॉफ्टवेयर से ज़रूर जो है वो आमना सामना हुआ होगा, वो है एक्सेल। MS एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट का एक पैकेज है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और उसमें एक सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो इसको अक्सर मैंने लोगों को देखा है MS एक्सेल पढ़ते हैं, तो भाई एक्सेल नहीं होता, ये एक्सेल है। एक्सेल, MS एक्सेल। तो जब कभी अंग्रेज इसको एक्सेल बोलते हैं तो हम जब उसे अडॉप्ट करते हैं तो हम कहते हैं ये शायद एक्सेल बोल रहा है, तो एक्सेल नहीं बोल रहा। उनका लहजा कुछ इस तरह है
इसकी जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है MS एक्सेल। एक्सेल नहीं पढ़ना भाई जी। हाँ, ये एक्सेल पढ़ा जाता जब अगर इसमें EXEL होता तो फिर ये एक्सेल पढ़ा जाता, लेकिन अब चूंकि इसमें C आ गया है यानी EXCEL यानी एक्सेल, इसे एक्सेल नहीं पढ़ना। नंबर 9 पर, आजकल ऑनलाइन काम करने का दौर है, इंटरनेट पर काम करने का दौर है। तो इंटरनेट पे काम करने के लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है फ्रीलांसिंग। तो इसको मैंने अक्सर सुना है, जो न्यू फ्रीलांसर्स हैं वो क्या कहते हैं, वो फ्रीलांसिंग। तो भाई फ्रीलांसिंग नहीं होता, इसको हम फ्रीलांसिंग पढ़ेंगे। और इसी तरह अगर फ्रीलांसिंग करने वाले इंसान की बात होगी तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे फ्रीलांसर। फ्रीलांसर। तो इसके लिए हम फ्रीलांसर नहीं पढ़ेंगे या फ्रीलांसिंग नहीं पढ़ेंगे, फ्रीलांस नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे फ्रीलांस एंड इस तरह फ्रीलांसिंग और फ्रीलांसर। और नंबर 10 पे आखिरी लफ्ज़ है जब हम किसी चीज़ पर अपनी राय देते हैं। अक्सर हमने अब पढ़ा है कि फेसबुक पर कमेंट करते हैं या किसी मतलब जो वीडियो या किसी पोस्ट पर हम कमेंट करते हैं, तो कमेंट नहीं पढ़ना, इसको हमने पढ़ना है कमेंट। तो हमने कौन नहीं पढ़ना, इसे कमेंट पढ़ना है, कमेंट। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको फ़ायदा हुआ है तो दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबाकर वीडियो को लाइक भी कर दें। बहुत शुक्रिया।